8 बजे से बैठे हुए हैं। कल मैं 2 बजे जो है यहाँ पर आकर के नाम लिखा के गया था, तो मेरा चौथा नंबर है। लाइन लगेगी, लाइन लगने के बाद वहाँ पे काउंटर पे वो फॉर्म बांटेंगे। उसके बाद फिर हमें जा कर के अंदर जाना पड़ेगा। वेटिंग आपने वो बंद की है, तो आपको ये चाहिए जो जनरल के लोग टिकट ले करके स्लीपर में आके घुस जाते हैं, आप उनको बंद कीजिए। लेकिन जो जनरल का टिकट लेने के बाद प्लांटी दे करके आके स्लीपर में घुस जाते हैं, तो उनके लिए आपको सख्ती करना चाहिए। वो बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह लखनऊ के चारबाग स्टेशन का आरक्षण केंद्र है। यहाँ पर जो रिजर्वेशन कराने लोग आते हैं उनका रिजर्वेशन किया जाता है, चाहे वो स्लीपर कोटा का हो या एसी कोटा का हो, थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, फर्स्ट एसी हो। लेकिन आरक्षण कराना आसान नहीं है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लोग 12-12 घंटे पहले से लाइन लगाना भी शुरू कर देते हैं। जब त्योहारों का मौसम होता है, ट्रेनों में भीड़ होती है, तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। अभी भी आम दिनों में भी जिन लोगों को घर जाना है वो भी अपना आरक्षण कराने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि आरक्षण कराने के लिए पहले अपना नाम लिखवाना पड़ता है। नाम लिखवाने के बाद फिर उनको उसी क्रम में फॉर्म मिलता है, तब जाकर वो आरक्षण के काउंटर पर पहुँचते हैं और अपना आरक्षण करा पाते हैं। समय इतना बीत जाता है कि बहुत सारे लोगों को तो आरक्षण मिलता भी नहीं है और वो लंबी लाइनों में यूं ही खड़े रह जाते हैं। यहाँ पे तमाम लोग जो बैठे हैं ये सभी आरक्षण लेने के लिए बैठे हुए हैं और काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। किसी ने कल का ही नाम लिखवाया हुआ है, कोई आज सुबह आकर नाम लिखवाया हुआ है। सब इंतजार कर रहे हैं। 10 बजे एसी का आरक्षण खुलता है, 11 बजे स्लीपर का आरक्षण खुलता है। आप कब से बैठे हुए हैं? हम सुबह करीब 8 बजे से बैठे हुए हैं। कल मैं 2 बजे जो है यहाँ पर आकर के नाम लिखा के गया था, तो मेरा चौथा नंबर है। कल 2 ही बजे जो है आप आ गए थे, दिन में 2 बजे आ गए थे आप और आपने अपना नाम लिखवाया। तो स्लीपर का टिकट चाहिए था कि एसी का? ऐसे स्लीपर का चाहिए। स्लीपर का टिकट चाहिए, तो आपने कल 2 बजे अपना नाम लिखवा दिया, तो 4 नंबर पे आपका नाम है। अभी प्रोसेस क्या, अभी आप क्या करेंगे? प्रोफेसर वो वहाँ पे लाइन लगेगी, लाइन लगने के बाद वहाँ पे काउंटर पे वो फॉर्म बांटेंगे। उसके बाद फिर हमें जा कर के अंदर जाना पड़ेगा। इस तरह से फिर आप अंदर जाएंगे, फिर आपको आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी अभी गारंटी नहीं, उसकी गारंटी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं जी सर, उसकी कोई गारंटी। आप सभी लोग जो है आरक्षण के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो तमाम लोग आरक्षण के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर और आरक्षण के लिए इंतजार करते हैं और लंबी लाइनें लगाते हैं। आरक्षण उन्हें किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ये पूरी व्यवस्था जो है रेलवे की तरफ से की जाती है कि आप आइए और आरक्षण यहाँ से लीजिए और आरक्षण लेके अपने ट्रेनों में सफ़र करिए, सफ़र करते हुए अपने गंतव्य को पहुँचिए। तो आरक्षण ऑनलाइन भी होते हैं और ऑनलाइन आरक्षण लेने के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से भी आरक्षण आप ले सकते हैं। और आरक्षण लेने के बाद जो है आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है। अगर वेटिंग होता है तो वेटिंग टिकट मिल जाता है। लेकिन आरक्षण में किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, ये भी अपने आप में एक गंभीर सवाल है। सवाल ये भी है कि हम यहाँ आम जनता की बातें कर रहे हैं, रेलवे की बातें कर रहे हैं कि रेलवे किस तरह की सुविधाएं दे रही है और यहाँ पे कुछ सुरक्षाकर्मी हैं, वो हमें मना करने की भी कोशिश कर रहे हैं। खैर, इनकी अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी ड्यूटी है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाएँ। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो पहले से ही टिकट लेके चल रहे हैं, लेकिन उनकी टिकट वेटिंग में है। उसके बाद उन्हें मजबूरन तत्काल में दोबारा टिकट लेना पड़ रहा है। ये अपनी कुछ परेशानियाँ बता रहे थे, इनकी परेशानियाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है, मैं इधर पीछे रहता हूँ नाके पे था। क्या समस्या क्या है? समस्या सर ये है कि मेरा ये एसी का टिकट है, ये वेटिंग में है। ये कंफर्म होना नहीं है सर, तो ये इसकी वजह से मुझे तत्काल का भी टिकट लेना पड़ रहा है। ये इनका एसी का टिकट है, कल का टिकट है। तो ये कंफर्म होना नहीं है, तो जो मजबूरी ये है कि मुझे तत्काल के लिए रिटर्न आना पड़ रहा है। तत्काल अगर मिलता तो मुझे कल सफ़र कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम ये, अगर आप तत्काल ने आपने जो क्या कहते हैं सॉरी वेटिंग आपने वो बंद की है, तो आपको ये चाहिए जो जनरल के लोग टिकट ले करके स्लीपर में आके घुस जाते हैं, आप उनको बंद कीजिए। सही तरीका है, जो काउंटर से आपसे टिकट ले रहे हैं, जो वेटिंग का है, उनको आप परमिशन दें कि आप वो डिब्बे में जा सकते हैं। बाकी जो लोग जनरल का टिकट लेने के बाद आकर के प्लांटी कटवाने के बाद, आपका कहने का मतलब है कि यदि आपने तत्काल में टिकट लिया, वो भी कंफर्म नहीं हुआ, तो कम से कम आपके पास एक वेटिंग का टिकट है, तो आपको ये अनुमति मिल जाए कि आप
वेटिंग के टिकट पर सफर कर सकें, लेकिन वो आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको ऐसे ही सफर करना पड़ेगा। लेकिन जनरल के लोग जो आके घुस जाते हैं अंदर का प्लांटी दे दे करके, उनको आप रोकिए तो बेहतर रहेगा। जनरल को रोकना चाहिए, जिसके पास टिकट है कम से कम उनको अनुमति देनी जो चाहिए। काउंटर से वेटिंग का टिकट लिया हुआ है उनको आप अनुमति दे दीजिए कि हाँ आप स्लीपर में जा सकते हैं, तो उनके लिए आराम मिल जाएगी। लेकिन जो जनरल का टिकट लेने के बाद प्लांटी दे करके आके स्लीपर में घुस जाते हैं, तो उनके लिए आपको सख्ती करना चाहिए, वो बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरह से जैसे वेटिंग के टिकट लोग काउंटर से लेते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, लेकिन वो वेटिंग में रह जाता है। तो जो काउंटर का टिकट होता है वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कम से कम उन टिकट धारकों को जिनका वेटिंग रह गया है, उन्हें ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति मिलनी चाहिए। जबकि ट्रेन में जो जनरल टिकट वाले हैं, वो पेनल्टी दे के अब सफ़र कर लेते हैं। लेकिन जो वेटिंग टिकट वाले हैं, उनको अनुमति नहीं मिलती, ऐसा इनका कहना है। तो इन्होंने अपनी बात रखी। इस तरह की भी समस्याएं यहाँ पर जो आम जन हैं, जो रिजर्वेशन कराने आते हैं, उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो रेलवे टिकट काउंटर पर दलाली का प्रश्न है, तो उसमें हम लोग नियमित तौर पर चेक करते हैं, क्यू मैनेजमेंट है उसका, और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ई टिकट की जो दलाली है, हम लोग उसमें ई पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कार्रवाई चल रही है उस पर। जैसे ई टिकटिंग में हमने देखा है कि ये अवैध तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज करके भी टिकटिंग कराई जा रही है। कई सारी खबरें आई कि चंद सेकंडों में 20-20 टिकट, 26-26 टिकट निकाल के और लाखों रुपए का जो है काला बाजारी हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है सर? कैसे ये लोग ये इस काम को अंजाम देते हैं? जैसे कई सॉफ्टवेयर पकड़े गए हैं, हम लोगों ने अभी 8 टाइप के सॉफ्टवेयर पकड़े हैं, जिसमें कि टिकट दलालों ने उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक किए थे। तो उसमें वो कई चीज़ों को बाईपास कर देते हैं और उनका टिकट जल्दी बुक हो जाता है या बल्क बुकिंग हो जाती है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। हमारी ई पेट्रोलिंग चल रही है और काफ़ी केसेज हम लोगों ने इस मामले में पकड़े हैं। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर प्रतिदिन लाखों यात्री सैकड़ों ट्रेनों में सफर करते हैं। सैकड़ों यात्री टिकट के लिए लाइन लगाते हैं, आरक्षण के लिए लाइन लगाते हैं, ताकि उन्हें कंफर्म टिकट मिल जाए और अपनी सीट पर बैठकर वो सुखद यात्रा कर सकें। लेकिन लंबी लाइनें लगाने के बाद, इतनी मशक्कत करने के बाद भी उन सैकड़ों में से केवल चंद का टिकट ही कंफर्म होता है। आखिर चंद मिनटों में वो टिकट कहां चला जाता है? क्या इतने ज्यादा ऑनलाइन यूजर हैं कि वो उन टिकटों को चंद मिनटों में ही बुक कर लेते हैं, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें उन दलालों के बारे में भी समझना होगा, जिसको पिछले दिनों आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अवैध सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके सैकड़ों टिकट को चंद मिनटों में बुक कर लिया और उसे मनचाहे दाम पर बेच दिया। पिछले दिनों रेलवे पुलिस ने 2 दलालों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर नेक्सस का इस्तेमाल कर अवैध तरीके से रेलवे टिकट बनाया था। उन दलालों के पास से 53,000 रुपए और 26 रेल टिकट भी बरामद हुए। ये दलाल करते क्या हैं कि जो प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे रेल का टिकट, तत्काल का टिकट बनाते हैं, जो चंद सेकंड में वो टिकट बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद उन टिकट को वो मनमाने दाम पर यात्रियों को बेच देते हैं। या तो यात्रियों से पहले ही डील हो जाती होगी कि भैया हम तुमको इतने में यहाँ का टिकट दे देंगे। उसके बाद प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उन टिकटों को बनाया जाता होगा और फिर यात्रियों से मनमाना पैसा भी ले लिया जाता होगा। आरपीएफ ने, यानी रेलवे पुलिस ने, इस पर बड़ी कार्रवाई की है और 2 दलालों को गिरफ्तार भी किया है। अब आरपीएफ प्रशासन एक नया प्लान बनाने की तैयारी में भी है कि किस तरह से इन टिकटों की दलाली को रोका जा सके। एक जानकारी के अनुसार लखनऊ में रोजाना 430 से ज्यादा तत्काल टिकटों की सेंधमारी हो रही है। दलाल करते क्या हैं कि इन तत्काल टिकटों के एवज में, यदि स्लीपर का टिकट तत्काल में बुक कराना है तो उसके एवज में 300 से 500 रुपए चार्ज करते हैं, और यदि एसी का टिकट बुक कराना है तो करीब 1200 रुपए तक वो चार्ज करते हैं। यात्रियों से डील करने के बाद वो चंद सेकंड में प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके तत्काल टिकट निकाल देते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। दलाल एक्टिव रहते हैं, टिकट बेचते रहते हैं और अवैध धन की वसूली करते रहते हैं। इस पूरे खेल में इतनी कमाई है कि दलाल इस खेल को बंद करने के लिए मानते ही नहीं हैं। पुलिस उन्हें पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, वो जमानत पर छूट कर बाहर आते हैं, फिर नई आईडी बनाते हैं और फिर टिकट का खेल शुरू कर देते हैं।
अब इस खेल को रोकना मुश्किल हो चला है, लेकिन आरपीएफ प्रशासन तैयार है कि किसी ना किसी तरीके से इस खेल को रोकना है। इन दलालों को रोकना है जो अवैध तरीके से रेलवे की टिकटों में सेंधमारी कर रहे हैं। आरपीएफ ने आलमबाग से किंग विंग टूर एंड ट्रेवल कंपनी के एक दलाल को गिरफ्तार किया। ये दलाल प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर रेड मिर्ची का यूज करता था और उस सॉफ्टवेयर के जरिए वो 40 सेकंड में कई सारे टिकट बनाकर रख देता था और फिर उन टिकट के एवज में अवैध धन की वसूली करता था। ये दलाल 2500 रुपए का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और 80,000 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि 2017 में ऐसा ही मामला आया था जब एक दलाल को गिरफ्तार किया गया था। इस दलाल ने मुंबई से 2500 से 3000 रुपए तक का सॉफ्टवेयर खरीद के लाया और उससे 80,000 रुपए तक की कमाई की और ये रैकेट लगातार फलता फूलता गया है। अब इस रैकेट पर लगाम लगाने के लिए आरपीएफ किस तरह की तैयारियां कर रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। हमने इस खबर पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको दलाल यूज करते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर के नाम हमारे सामने आए, जिनमें से रेड मिर्ची, विकास यू, टो सिस्टम, आई स्मार्ट, चाइना क्लाउड और नेक्सस नाम के ये सॉफ्टवेयर हैं जिसको दलाल यूज करते हैं। और इन्हीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहले से ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जो यात्री होता है उसके नाम की फीडिंग कर दी जाती है और जैसे ही तत्काल खुलता है, जैसे एसी का तत्काल 10 बजे खुलता है और स्लीपर का तत्काल सुबह 11 बजे खुलता है, तो जैसे ही तत्काल खुलता है वैसे ही ये सॉफ्टवेयर काम करने शुरू कर देते हैं और महज 40 सेकंड के अंदर 20 टिकट तक इस सॉफ्टवेयर के जरिए निकाले जा सकते हैं। लाखों यात्री ट्रेनों में सफ़र करते हैं। ट्रेनों में सफ़र करने के दौरान उसमें बहुत सारे यात्री गरीब तबके के होते हैं जो जनरल में सफ़र करते हैं या बड़ी मशक्क़त के बाद स्लीपर का टिकट या थर्ड एसी का टिकट पा पाते हैं। मध्यम वर्गीय यात्री भी थर्ड एसी, सेकंड एसी में सफ़र करते हैं। जो अमीर यात्री होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो तो तत्काल या प्रीमियम तत्काल का टिकट ले लेते हैं और वंदे भारत और तेजस जैसी ट्रेनों में सफ़र करते हैं। लेकिन जो कमज़ोर यात्री है, गरीब यात्री है, जो लाइनें लग कर टिकट बुक कराता है, ज़रा सोचिए उनका क्या होता है। क्या रेलवे के सिस्टम में भी गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है? अमीरों के लिए अच्छी अच्छी ट्रेनें आ रही हैं और गरीब उन्हीं ट्रेनों की टिकट पाने के लिए लाइनों में तड़प रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर लोग लाइनों में लग जाते हैं टिकट के लिए। 12-12 घंटा पहले, 24-24 घंटा पहले स्टेशन पर आ जाते हैं टिकट के लिए। लेकिन होता क्या है? उन टिकटों में सेंधमारी होती है। वो गरीब तड़पते रहते हैं और दलाल टिकट बुक कराकर अमीरों से पैसा लेकर उड़ जाते हैं और ये धंधा फलता फूलता रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि आरपीएफ और रेलवे प्रशासन इस तरह के धंधे पर कब रोक लगाती है, कब असहाय कमजोर लोगों के लिए रेलवे अच्छी सुविधा की व्यवस्था करवाती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।